हम उसी गुप्त कोड को डिकोड करने वाले हैं जिसे सदियों से योगी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो उसके जन्मों जन्मों के पाप और पुण्य का क्या होता है? क्या वे पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं या फिर किसी और रूप में बने रहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि सब कुछ एक ही ब्रह्म है, तो फिर ये कर्म बंधन किसे जकड़ता है? पाप और पुण्य की अग्नि में जलता कौन है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या एक जागृत साधक भी कर्मफल से बंधा रहता है? आज हम उजागर करने वाले हैं कुंडलिनी यात्रा का वह सबसे गुप्त और छौंकाने वाला रहस्य। असली सत्य जानने के लिए अंत तक अवश्य देखें। पहले हम जानते हैं पाप पुण्य का असली जाल। जब तक साधक की चेतना मूलाधार चक्र में सुप्त रहती है, तब तक वह स्वयं को केवल ये शरीर मानता है। यही अज्ञान उसे कर्ता और भोक्ता बना देता है। जैसे ही मन में यह भाव आता है कि मैं कर रहा हूं, उसी क्षण से हर कर्म पाप या पुण्य बनकर उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बांध देता है। यही है कर्म का जाल जिसमें पूरा संसार फंसा हुआ है। अब जानते हैं कुंडलिनी जागरण का परिवर्तन। जब गुरु की कृपा और साधना के प्रभाव से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब एक गहरा आंतरिक परिवर्तन शुरू होता है। जैसे जैसे चेतना चक्रों को भेदते हुए ऊपर उठती है, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र में संचित वासनाएं, भय और पिछले कर्म बाहर आने लगते हैं। कई साधक इस अवस्था में घबरा जाते हैं, लेकिन वास्तव में यह विनाश नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे चेतना अनाहत और आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, साधक का मैं धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और उसे अनुभव होता है कि वह नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति सब कुछ संचालित कर रही है। आत्मा से परमात्मा तक के इस दिव्य और पावन सफर में आपका हृदय से स्वागत है। आपके अपने मंच ध्यान से समाधि में यदि आप भी साधना के गूढ़ रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं और सच्चे ज्ञान की तलाश में हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए अब जानते हैं सहस्रार की अंतिम मुक्ति। जब कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र पर पहुंचकर परम चेतना में लीन हो जाती है, तब साधक का अहंकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। उसी क्षण पाप और पुण्य दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं, क्योंकि शुद्ध आत्मा न कभी पाप करती है और ना ही पुण्य। संत कबीर और आदि शंकराचार्य ने इसी अवस्था को जीवन मुक्ति कहा है, जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल परमात्मा शेष रहता है। यही वो अवस्था है जहां साधक वास्तव में कर्म बंधनों से परे हो जाता है। परंतु साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है।
जब तक साधना पूर्ण नहीं होती और देह का भाव बना रहता है, तब तक कर्म का नियम पूरी तरह लागू होता है। इसलिए केवल ज्ञान सुनकर स्वयं को मुक्त मान लेना सबसे बड़ी भूल है। सच्ची मुक्ति के लिए नियमित ध्यान, जप और गुरु के मार्ग पर चलना आवश्यक है। यदि यह ज्ञान आपके अंतर्मन को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करें। मेरे प्रिय साधकों, इस संसार के छोटे छोटे पाप और पुण्य के बंधनों से ऊपर उठकर अपने भीतर स्थित उस परम सत्य को पहचानिए। साधना को गहरा कीजिए और उस आनंद का अनुभव कीजिए जो आपके भीतर ही छुपा हुआ है। यदि आप सच्चे साधक हैं तो कमेंट में जय श्री राधे या अपने अनुभव लिखकर इस ज्ञान को अन्य लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री राधे।